ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस है, रिलेटिवली ईजियर है। तमाम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ सब की सब गवर्नमेंट फंडेड हैं। डिग्री एक्सेप्टेबिलिटी वर्ल्ड वाइड है। ऑस्ट्रेलिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। पॉपुलेशन बहुत कम है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। डिग्री कंप्लीशन के बाद पहले तो आपको मिलता है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीज़ा। स्टूडेंट्स जाते हैं कंसल्टेंट्स के पास और उन्हें कहते हैं जी हमें कुछ पता नहीं, हमें वीज़ा चाहिए। मार्च तक जो स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में आए हैं उनकी जो वीज़ा फ़ी है वो भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने रिटर्न कर दी। आजकल वर्क शॉर्टेज की वजह से स्टूडेंट्स को फुल टाइम वर्क ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अलाउ किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो ऑस्ट्रेलिया से हमारे लिए ख़ास तौर पे तशरीफ़ लाए हैं। इसके साथ साथ हम इनसे जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में स्टडी अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं और ख़ास तौर पे मेलबर्न की अगर हम बात करें तो वहाँ का वीज़ा और अपॉर्चुनिटीज़, इन पे ख़ास तौर पे डिस्कशन करने के लिए हमने इन्हें दावत दी है। हम इनसे जानेंगे कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, एक तो स्टूडेंट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है, उनके लिए किन चीज़ों को फुलफ़िल करना ज़रूरी है और आगे इनका अपना क्राइटेरिया क्या है जिस पे वो स्टूडेंट्स को परखते हैं और जज करते हैं और आगे एडमिशन्स देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वदूद मलिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम अली। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, आई एम रियली ग्लैड। सर, मुझे ये बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, क्योंकि आप वहीं से आए हैं, तो वहाँ का क्या क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स के लिए? किस बेस पे वो उनको वीज़ा देते हैं? क्या स्कॉलरशिप्स होती हैं और क्या उनका मेथड है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये मैं बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस है, रिलेटिवली ईजियर है इफ़ यू कंपेयर इट टू अदर कंट्रीज़ लाइक यूके, कनाडा, यूएसए। सबसे जो प्लस पॉइंट ऑस्ट्रेलिया का ये है कि तमाम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ सब की सब गवर्नमेंट फंडेड हैं। डिग्री एक्सेप्टेबिलिटी वर्ल्ड वाइड है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम्स। फर्स्ट, अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, यू कैन गो टू ऑस्ट्रेलिया फॉर डिप्लोमा स्टडीज़। इंटरमीडिएट में अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आपने ए लेवल किया हुआ है, यू कैन गो फॉर बैचलर डिग्री। आपका 4 साल का बैचलर अगर पाकिस्तान से है, यू कैन गो फॉर द मास्टर डिग्री। सो ये 3 किस्म की स्टडीज़ हैं। इसके अलावा अगर आपने मास्टर्स ऑलरेडी किया हुआ है, यहाँ पे रिसर्च में एमफिल किया हुआ है, तो आप ऑस्ट्रेलिया में पीएचडी के लिए भी जा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस ऑस्ट्रेलिया में सब के सब जो हैं वो गवर्नमेंट फंडेड हैं, कॉमनवेल्थ रजिस्टर्ड हैं, एक्सेप्टेबिलिटी डिग्री की वर्ल्ड वाइड है। ऑस्ट्रेलिया नो डाउट इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। पॉपुलेशन बहुत कम है, सिर्फ अभी करंट आज के दिन जो आबादी है वो तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया इज़ मैसिव, ऑस्ट्रेलिया इज़ ह्यूज। यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ज़्यादा नहीं होता। हम ऑस्ट्रेलिया ओईसी, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, स्टूडेंट्स को असिस्ट करते हैं एडमिशन में, उनके वीज़ा प्रोसेसिंग में। इवन वीज़ा प्रोसेसिंग के बाद हम स्टूडेंट्स को एकोमोडेशन अरेंजमेंट में, इवन कई जगह पर हम उनको जॉब प्लेसमेंट में भी असिस्ट करते हैं, बिकॉज वी आर मेलबर्न बेस्ड कंपनी। सर, मुझे ये बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर हम थोड़ा इनसाइड उसमें जाएं, तो वो किस तरह से बेहतर है बाकी ममालिक से? देखिए, ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन सिस्टम इस तरह बेहतर है कि पहली सबसे मेन चीज़ तो ये है कि तमाम का तमाम जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्टेट ओन्ड है। ठीक है, तमाम का तमाम जो एजुकेशन सिस्टम है वो मॉनिटर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से। ठीक है जी, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, ठीक है, जो तमाम जो हैं देखती हैं। ESOS एक एक्ट है, उसके अंडर तमाम जो हैं इंफॉर्मेशन तमाम यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस को मॉनिटर किया जाता है ऑन रेगुलर बेसिस। सो ये सारा प्रोसीजर है। सर, इसमें प्राइमरी एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया की कैसी है और फिर जो एक मिड एजुकेशन होती है वो और हायर एजुकेशन, इन तीनों का क्या क्राइटेरिया और ये किस तरह से काम करिए? और अगर हम इसको पाकिस्तान से ख़ास तौर पे कंपेयर करें, तो चूँकि आप तो वहाँ से आए हैं, आप जानते हैं सारा कुछ डीपली इनसाइड, तो आप मुझे ये बताएं कि उसको अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करें तो क्या उसमें डिफरेंस है, किस तरह वो अपनी क्वालिटी को ज़्यादा बेहतर बनाते हैं? देखिए, सिंपल सी बात है, ऑस्ट्रेलिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। ठीक है, वो क्रिएटिव एजुकेशन सिस्टम है कि स्टूडेंट खुद से इनिशिएटिव लेके अपना कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करे। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो रट्टा सिस्टम पे बेस करता है। दूसरी बात ये है, स्कूल है, सबसे पहला स्कूल में ईयर 10 है। ईयर 10 करने के बाद आप जो है टेफ में एडमिशन ले सकते हैं। टेफ इज़ कॉल्ड टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, ये डिप्लोमा करवाते हैं। जो लोग आफ्टर ईयर 12 डिप्लोमास करने के बाद फौरी प्रोफेशनल लाइफ में जाना चाहते हैं, उनके लिए टेफ बेस्ट जो है एजुकेशन है। उसमें आपको प्रोफेशनल एजुकेशन दी जाती है, बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं, लाइक हॉस्पिटैलिटी में, नर्सिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। उसके बाद अगर आप फर्दर करियर इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप बैचलर डिग्री में जा सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद आप मास्टर कर सकते हैं। सर कितना मुश्किल है एक स्टूडेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसमें सिंपल सी बात है कि एक क्राइटेरिया है, GTE क्राइटेरिया, जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंस क्राइटेरिया। अगर स्टूडेंट उसको फुलफ़िल करता है तो ऑस्ट्रेलिया का, और अगर आप राइट जो कंसल्टेंट हैं, एजुकेशन कंसल्टेंट हैं, उनकी सर्विसेज आप लेते हैं तो देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी एट ऑल। ठीक है, सिंपल सी 3-4 चीज़ें हैं। आपकी स्टडी में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। आपका जो प्रीवियस स्टडी है और जो इंटेंटेड स्टडी है आपकी, उसमें को बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, रेलेवेंस होनी चाहिए। आपका IELTS एज़ पर रिक्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, और चौथी और मेजर चीज़ ये है कि आपके फाइनेंसेस, जिसमें आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, पेरेंट्स का फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम, वो ऑस्ट्रेलिया के GTE क्राइटेरिया को मीट करना चाहिए। अगर ये 4 चीज़ें आपके पास पूरी हैं, यू स्ट्रेट अवे गेट एन ऑस्ट्रेलियन वीज़ा। सर आपकी जो कंपनी है ओवरसीज़ कंसल्टेंसी की, वो क्या क्या सर्विसेज अभी करंटली प्रोवाइड कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो हम, जब हमारे पास कोई भी स्टूडेंट आता है तो हम स्टूडेंट को कहते हैं कि आप अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, अपने प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स, अपना CV हमसे शेयर कीजिए। हम पहले इनिशियल असेसमेंट करते हैं, हम देखते हैं कि स्टूडेंट की क्या क्वालिफ़िकेशन है, उसके मुताबिक उसके लिए मोस्ट जो सूटेबल स्टडी प्रोग्राम है वो कौन सा है, और कौन सा एजुकेशन प्रोवाइडर है जो वो प्रोग्राम ऑफ़र कर रहा है, वो हम उनको शेयर करके बताते हैं कि ये आपके लिए कोर्स इस यूनिवर्सिटी में, इस कॉलेज में ऑफ़र हो रहा है, इसकी टोटल फ़ी इतनी है, इसका एनुअल फ़ी इतना है, इनिशियल डिपॉजिट आपका इतना होगा, और इस अवेलेबल इनटेक में ये कोर्स ऑफ़र हो रहा है। इफ़ यू आर गुड टू गो देन वी शैल स्टार्ट योर प्रोसेस। अच्छा, इसका जो क्राइटेरिया है उसमें जो आपके मार्क्स हैं वो इंटरमीडिएट के हैं, O लेवल्स के, A लेवल्स के, वो किस हद तक काउंट होते हैं? बिल्कुल काउंट होते हैं। बड़ा आपने जो है पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है। अगर आप डिप्लोमा में जाना चाहते हैं तो आपके इंटरमीडिएट में, ICS में, ICOM में, FSC प्री इंजीनियरिंग में एटलीस्ट 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए। अगर आप डायरेक्टली बैचलर डिग्री में जाना चाहते हैं देन यू नीड मोर देन 80% मार्क्स इन योर ईयर 12, या आपके पास A लेवल्स होना चाहिए। ठीक है, सो फॉर डायरेक्ट एंट्री इनटू द बैचलर डिग्री। सो नॉट फॉर लेस देन 80%? लेस देन 80 है तो या आपके पास ऑप्शन है आप डिप्लोमा में जाइए, सिंपल, या आप एक D2D प्लान होता है, डिप्लोमा टू डिग्री। उसमें 1 साल आप डिप्लोमा करते हैं, उसके बाद आपको बैचलर का फर्स्ट ईयर एग्जाम्प्ट हो जाता है और सेकंड ईयर बैचलर में आपको एंट्री मिल जाती है। तो सेम लाइक आप बैचलर डिग्री ही कर रहे हैं, बट आपका वो पैथ जो है वो चेंज होता है। दैट इज़ कॉल्ड D2D, डिप्लोमा टू डिग्री प्रोग्राम। सर आप ज़्यादातर लोगों को ऑस्ट्रेलिया ही क्यों रिकमेंड करते हैं? और दूसरा मुझे ये बताएं कि जब आमतौर पे स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं तो ज़्यादातर वो मास्टर्स के लिए आते हैं या बैचलर्स के लिए आते हैं? पहले तो बात ये है जी, ऑस्ट्रेलिया इज़ माई कंट्री, तो मैं तो कहूँगा मेरे मुल्क में लोग आएँ। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया जिस तरह मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलिया इज़ ह्यूज, पॉपुलेशन बहुत कम है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। स्पेशली जो पाकिस्तान से स्टूडेंट हैं वो ये पूछते हैं कि वहाँ पार्ट टाइम वर्क की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो जाते हैं वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से जाते हैं। पेरेंट्स ज़्यादा फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। पेरेंट्स 1 सेमेस्टर की फ़ी देते हैं, उसके बाद वो ये कहते हैं कि नाउ यू हैव टू बी ऑन योर ओन, आपने अपना काम भी करना है, अपनी फ़ीस भी बनानी है, अपना आपने लिविंग भी निकालना है। तो उस हवाले से ऑस्ट्रेलिया बहुत बेहतर है, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास पार्ट टाइम वर्क की अपॉर्चुनिटी तो है, सबसे बड़ी बात है काम मिलता भी है। तो इस हवाले से स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेटर हो जाता है। सर मुझे ये बताइएगा कि जिन लोगों ने अपनी डिग्री वहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आगे उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि डिग्री कंप्लीशन के बाद पहले तो आपको मिलता है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीज़ा। ठीक है, अच्छा। जो कि आपको 2 इयर्स का वर्क वीज़ा मिलता है। उसमें आप अपनी फील्ड में फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी, जो आपने पहले स्पेंड किया है, काफ़ी मनी जो आपका बैकलॉग जो आपने स्पेंड किया है वो भी आपका रिकवर होता है। प्लस आपको ऑस्ट्रेलियन जॉब मार्केट का एक्सपीरियंस मिलता है, एक तो ये है। प्लस आपका वंस डिग्री कंप्लीशन हो जाती है उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया में रहते ही परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वंस यू गेट परमानेंट रेजिडेंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया देन आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी काम कर सकते हैं, आपको परमानेंट रेजिडेंस के राइट मिलते हैं, आपको मेडिकेयर मिलता है, यानी कि आपकी हेल्थ की फ्री फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। इवन आप एलिजिबल हो जाते हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करने के, वंस यू बिकम ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न। ठीक है,
तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सर हमारी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो क्या इस पे काम करी है कि किस तरह ऑस्ट्रेलिया में लोगों को भेजा जाए पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स पे? हायर एजुकेशन कमीशन इस पे कितना काम कर रही है? देखिए गवर्नमेंट लेवल पे तो ऐसा काम नहीं है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ज़रूर काम कर रही है। ऑसिट स्कॉलरशिप है जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए हर साल अनाउंस किए जाते हैं, जो अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा एमिनेंट हैं, जिनके बहुत अच्छे आउटस्टैंडिंग ग्रेड्स हैं, वो डेफिनेटली ऑसिट स्कॉलरशिप के थ्रू बाहर जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, और वो यूनिवर्सिटीज़ में जाके अपने पोस्ट ग्रेड डिग्रीज कर रहे हैं, पीएचडी कंप्लीट कर रहे हैं। सर आपके पास जब कोई भी स्टूडेंट आता है कंसल्टेंसी के लिए तो मिनिमम आप उसमें क्या क्राइटेरिया देखते हैं एजुकेशन के अलावा कि ये डॉक्यूमेंट्स या ये चीज़ें उसके पास लाजमी होनी चाहिए, फिर वो फर्दर आगे प्रोसीड कर सकता है? देखिए हम सबसे पहले तो देखते हैं स्टूडेंट का एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। स्टूडेंट का एकेडमिक बैकग्राउंड ठीक है, उसका आइल्स एज पर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद मेन चीज़ जो है स्टडी में गैप तो नहीं है, और चौथी चीज़ वही है कि फाइनेंसेस, ठीक है, क्या स्टूडेंट के पास उनके फादर की मदर की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मौजूद है, सोर्स ऑफ इनकम फैमिली का क्या है, देखना ये चाहते हैं वीज़ा ऑफिसर, बेसिकली जो केस ऑफिसर होता है, क्या फैमिली फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग है कि बच्चे को पढ़ने के लिए भेज सकती है। दे डू नॉट वांट कि वहाँ पे जाके तो ऑस्ट्रेलियन जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसा को यूज़ करे, ठीक है, स्टूडेंट वहाँ जाके जी मेरे पास तो फंड्स नहीं है, ठीक है, दे डोंट वांट दैट एट ऑल। सर गैप्स को क्यों एनालाइज करते हैं? मतलब अगर गैप्स को इसलिए एनालाइज किया जाता है, देखें अगर आपने इंटरमीडिएट किया से 2016 में, अब 2022 में 6 साल हो गए, ठीक है, सो आफ्टर 6 ईयर्स एकदम आपके माइंड में कैसे आ गया कि नाउ आई वांट टू स्टडी? सो देयर हैज़ टू बी अ जस्टिफिकेशन कि 6 साल के बाद मैं पढ़ना रिज्यूम करना चाहता हूँ, तो वाई नॉट पाकिस्तान, वाई ऑस्ट्रेलिया? सिर्फ ये तो नहीं कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। सो देयर हैज़ टू बी अ सॉलिड जस्टिफिकेशन, ठीक है, इसलिए गैप को कवर करना, ठीक है, और उसका सही जस्टिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन देना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर कासिम अली शाह साहब के आपने लेक्चर यकीनन सुने होंगे, उनके काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? कासिम अली शाह साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड आई वुड से कि उनको और काम करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, लोगों में सेल्फ अवेयरनेस पैदा हो रही है, ठीक है, और मैं भी कभी कभार टाइम मिलता है तो उनकी वीडियोस देखता हूँ, एंड आई मस्ट से ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। सर एट द एंड आप ऑस्ट्रेलिया में आने वाले स्टूडेंट्स को, या जो लोग आना चाहते हैं या किसी भी बाहर मुल्क में जाना चाहते हैं, उनको आप क्या रेकमेंड करेंगे, क्या मैसेज देंगे? सबसे पहली बात तो मैंने ये कहूँगा कि आप ये कोशिश कीजिए कि प्रोफेशनल जो सर्टिफाइड कंसल्टेंट, एजुकेशन कंसल्टेंट्स हैं, आप उनकी सर्विसेज लीजिए। सबसे पहले अपना एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन सारा कंसल्टेंट्स के साथ शेयर कीजिए, उनसे ओपिनियन लीजिए कि आपके लिए क्या बेटर है। इसमें मैं स्टूडेंट्स को भी कसूरवार ठहराऊँगा कि स्टूडेंट्स जाते हैं कंसल्टेंट्स के पास और उन्हें कहते हैं जी हमें कुछ पता नहीं, हमें वीज़ा चाहिए। तो उसमें यह है कि हम अगर स्टूडेंट ये बात करता है कंसल्टेंट को, तो समझे कि वो अपना नुकसान सबसे ज़्यादा करता है, अपना फ्यूचर वो कंसल्टेंट के हाथ में दे देता है, फिर वो उस पर है कि वो किसी भी कोर्स में भिजवा दे, वो स्टूडेंट के लिए बेटर है नहीं बेटर है। कंसल्टेंट कई दफ़ा स्टूडेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में काम नहीं करता। हम ऑस्ट्रेलिया ओईसी वाले सबसे पहले हम स्टूडेंट को ये बताते हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन देख के कि आपके लिए ये कोर्स, ये एजुकेशन प्रोवाइडर, ये सिटी बेस्ट है, ठीक है, नाउ व्हाट इज़ योर प्लान, ठीक है, हमारा काम है आपके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना। तो सबसे पहला स्टेप ये है स्टूडेंट के लिए कि राइट जो है कंपनी को चूज़ करना जो आपका वीज़ा प्रोसेसिंग कर सके, ठीक है। वंस वो ये चूज़ कर लें उसके बाद अगले स्टेप सारे आसान हो जाते हैं। सर कभी ऐसा हुआ है कि आपने कंसल्टेंसी कंप्लीट कर दी हो और सारी ऑप्शन स्टूडेंट के सामने रख दी हो, लेकिन वो फाइनेंशियली इतना स्टेबल ना हो कि वो वहाँ पे जा सक रहा हो, तो फिर वहाँ पे आप क्या कोई लेसर ऑप्शन पे भी कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं या ऐसा नहीं होता? बिल्कुल आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया। डेफिनेटली लेसर ऑप्शंस पे भी अवेलेबल हैं, और वंस हम बताते हैं स्टूडेंट बताता है कि फाइनेंशियली इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, देन वी आस्क व्हाट इज़ योर बजट, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, उसके मुताबिक हम उनकी फील्ड से अकॉर्डिंग रेलिवेंट उनको ऑप्शन देते हैं कि ये ऑप्शन है, इसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इफ़ यू रियली वांट टू गो यू कैन चूज़ दिस कोर्स, यू कैन चूज़ दिस एजुकेशन प्रोवाइडर। हम तो चाहते हैं कि स्टूडेंट अकोमोडेट हो। सबसे बड़ी बात अली ये है कि स्टूडेंट जो भी जाता है, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है, उनके लिए इतनी अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली जो लोग स्टूडेंट डिप्लोमा में जाते हैं ईयर 12 के बाद, हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है और स्टूडेंट जो है फुल टाइम वर्क कर रहे हैं। अभी बिलीव कीजिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इतना इनकरेज किया है हाल ही में स्टूडेंट्स को कि मार्च तक जो स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में आए हैं उनकी जो वीज़ा फ़ी है
तकरीबन $638 पाकिस्तानी 90,000 वो भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने रिटर्न कर दी। सही। और आजकल स्टूडेंट्स को फुल टाइम वर्क अलाउ किया हुआ है। यूजुअली स्टूडेंट्स को 40 आवर्स एवरी फोर्टनाइट यानी कि 2 वीक्स में वर्क अलाउ है। आजकल वर्क शॉर्टेज की वजह से स्टूडेंट्स को फुल टाइम वर्क ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है। सो देर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़। मैं स्टूडेंट्स से कहूँगा ऑलवेज चूज़ द राइट कंपनी। ऑस्ट्रेलिया ओईसी इज़ देयर। हमारी वेबसाइट है www.australiaoec.com.au। वी आर हेयर टू गाइड यू। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भिजवाइए। वी शैल ट्राई आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू विद द बेस्ट प्रोफेशनल सर्विसेज। थैंक यू सो मच वदूद मलिक साहब, much. आपकी तशरीफ़ आवरी का आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ये जानना चाहते थे ख़ास तौर पे कि ऑस्ट्रेलिया में स्टडी की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।